अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चोखा। बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां लगातार वायदे कर रही है, जुमले छोड़ रही है। आज इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने भी अपना वायदा पत्र जारी किया। इसके अलावा आज बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। साथ ही साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी चुनावी सभा की। सबसे पहले बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के घोषणा पत्र की। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पार्टी का दृष्टि पत्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जारी किया, जिसमें युवा आयोग गठित करने, रोजगार के लिए पोर्टल बनाने, डेनमार्क की तर्ज पर दूध उद्योग को बढ़ावा देने, बाढ़ एवं सूखे को रोकने के लिए नहरों को नदियों से जोड़ने जैसे वादे किए हैं। लोजपा का दृष्टि पत्र जारी करते हुए चिराग ने कहा कि वह सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, युवा है, दुनिया घूमे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने दृष्टि पत्र में हर मुद्दे को शामिल किया है जिससे बिहार की जनता जूझती है। लोजपा के दृष्टि पत्र में समान काम समान वेतन लागू करने, युवा आयोग का गठन करने का वायदा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने पर उसकी सरकार रोजगार पोर्टल बनाएगी, जहां रोजगार लेने वाला और देने वाला सीधा जुड़ सकेगा। प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज का जब जिक्र होता था, पुराने जमाने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार पे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहां देश विदेश के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे। पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। अब कोटा का अगर आप देखें, वहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान की। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? सियासी समर में उतरने से पहले चिराग ने एक बेटे का फर्ज निभाया और अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान का श्राद्ध कर्म पूरा किया। इसके बाद चिराग ने चुनाव में विधिवत उतरने से पहले अपनी मां रीना पासवान का भी आशीर्वाद लिया। मां रीना ने उन्हें तिलक लगाकर जीत का आशीर्वाद दिया। इस चुनाव में चिराग भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भागलपुर के कहलगांव में सभा की। यहां वह अपने रंग में दिखे। उन्होंने रैली में अधिकांश बातें भोजपुरी भाषा में की। लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने कई वायदे किए और करवाए भी। राजद और कांग्रेस पर भोजपुरी में ही जमकर तंज कसा तो सभा में तालियां बज उठी। राजनाथ सिंह ने जैसे ही कहा कि यहां लालटेन फूट गई और तेल बह गई, तभी भीड़ से आवाज आई और हाथ जल गया। तो राजनाथ सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे सुनता तनी हमरो सुना। इसके बाद राजनाथ सिंह ने फिर कहा, यहां लालटेन फूट गई, तेल बह गई, अब ना पंजा चली ना उनकर कोई खेल चली। लालटेन फूट गई है, अरे सुनता हमरो सुना, लालटेन फूट गई है और तेल बह गई है, अब न पंजा का चली और न उनका कोई खेल चली। बिहार की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं।
बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच जो कुछ भी इस समय चल रहा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह कथल चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने राहुल पर देश के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, इस बात को गलत बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो चीनी सेना को 3 घंटे के भीतर निकाल देगी। मैं इतिहास की बात करना चाहता हूं और उनकी सरकार की निंदा करना चाहता हूं कि उनकी सरकार जब सत्ता में थी तो वो क्या कर रहे थे। मोदी सरकार 1 इंच जमीन भी किसी देश को नहीं लेने देगी। बिहार के कहलगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ऐसी है जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग जोड़ी थी। राजनाथ ने कहा कि बिहार में विकास कितना हुआ है इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया। 2014 में सरकार बनी थी, पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हम और मोदी जी जब सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए साथ प्लेन में जाते थे तो तरह तरह के मुद्दों के बारे में चर्चा होती थी। उस समय मोदी जी ने एक वेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि राजनाथ जी, जब मैं देखता हूं कि बड़े लोग बीमार हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके अपना इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला हमारा गरीब यदि बीमार हो जाता है तो 100-200 रुपए के अभाव में वह दम तोड़ देता है, अपना इलाज नहीं करा पाता है। सरकार बनने के बाद एक आयुष्मान भारत की योजना लागू कर दी गई। हमारे श्री नित्यानंद जी राय को शायद जानकारी ठीक होगी कि अब बिहार में भी शायद 25 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, जो भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना चाहते हैं, एक समय वह आएगा कि हम सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाएंगे, सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाएंगे। और इस योजना में 5 लाख रुपए तक का एक साल में मुफ्त इलाज होगा। यदि बीमारी ठीक नहीं हुई तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में आपका मुफ्त इलाज होगा। कई योजनाएं, जो लोग मुंबई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से कोरोना के दौरान यहां पर आए थे, उनके खाते में भी पैसा पहुंचाने का काम किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 3 अहम किरदार हैं। ये तीनों एक साथ एक फ्रेम में नजर आए। मौका था पटना में लोजपा के कार्यालय पर रामविलास पासवान के श्राद्ध कार्यक्रम का। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मुलाकात की। दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे और बातें कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही राजद नेता तेजस्वी यादव भी आ गए। वो भी चिराग के बगल में बैठ गए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जब ब्रह्मभोज में पहुंचे तो चिराग पासवान ने उनके पैर भी छुए। इससे कुछ देर पहले ही चिराग ने नीतीश पर हमला भी किया था। पहले देखिए नीतीश, चिराग और तेजस्वी का मिलन।
बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को जगह दी है। यह बड़ी बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का जल से नल योजना का हमने घोटाला देखा है। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल योजना होगा। बिहार के केजी से पीजी तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त में होगी। बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहां का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में चुनाव प्रचार किया। योगी ने कहा कि इस समय राहुल और ओवैसी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। क्या आप इन दोनों से देश की हितों की कल्पना करते हैं? क्या ये देश का हित करेंगे? देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय 2 ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें? भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? योगी ने आगे कहा कि आज बिहार पर जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी हद तक बिहार कोरोना की लड़ाई जीत चुका है। राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर आपके बीच छोड़ना चाहते हैं। ये कोरोना से कम नहीं है। आबादी के देश को कोरोना जैसे संक्रमण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बेहतर कार्य हुआ है, आज बिहार के ऊपर जिम्मेदारी है। कोरोना से लड़ाई जीते हो, काफी हद तक जीत चुके हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता। ये कोरोना से कम नहीं है। चलो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि जिनके कारण पूरा बिहार पलायन कर गया था, वे अब रोजगार देने के वादे कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि तेजस्वी के पोस्टर में अब लालू यादव का चित्र नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लालू की तस्वीर से लोगों को बिहार का लालटेन युग याद आ जाएगा। 2014 के पहले कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखता था। 2014 के पहले लोग अपने भाषण में हम फलाने जाति के बा, हम अगड़ा बा, हम पिछड़ा बा, हम ई बानी, हम ऊ बानी, हम गंगा के ऊ पार, हम गंगा के ई पार,
हमार जाति के वोट इतना बा, यानी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इलाके के आधार पर हम वोट मांगते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली। अब कोई आएगा तो काम के आधार पर आएगा, यह तय होगा। अब आपको देखिए राजनीति में कैसे अंतर पड़ता है। आपने लालू प्रसाद यादव के तो 20 साल के भाषण सुने होंगे ना, भाई इस पर चढ़ल बानी, ओकरा में हाय वाली, फलाना बानी, यही भाषण होता था, यही होता था। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात समझनी। यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। ये हमको समझना, ये है अंतर राजनीति। अब ये रिपोर्ट कार्ड का मामला आ गया। जब ये रिपोर्ट कार्ड का मामला आया तो हमारे कुछ लोग दिल बौखला गए। क्या कहने लगे? कहने लगे कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये जुमला है, जुमला जुमला। अरे 70 साल तो तुमने गरीबी हटाओ का नारा लगा करके, जुमला लगा करके भारत को गरीब रखा था। क्या ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं? पीछे से बताओ, सच है कि नहीं है? गरीब को सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर औरंगाबाद में चप्पल फेंका गया। वे एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान यह घटना हुई। पहली बार चप्पल फेंका गया तो तेजस्वी के बगल से गुजरा, तभी अगल बगल सब देखने लगे। इसी के बाद दूसरी बार चप्पल फेंका गया जो सीधा तेजस्वी यादव की गोद में जाकर गिरा। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है। मंच पर बैठे तेजस्वी पर यह चप्पल सामने की ओर से फेंका गया। हालांकि इस चप्पल को किसने फेंका, इस पर पुलिस जांच कर रही है। देखिए वीडियो। तो फिलहाल ये था आज का चुनावी चोखा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।